हेलो साथियों, कैसा हो? उम्मीद करता हूँ सभी ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीवन अमूल्य DL या फिर NK ITI बांधनवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं हमारे ट्रेड थ्योरी के एक नए वीडियो के साथ, जो कि आपने पहले हमारे वीडियो देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम हर एक वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारा वीडियो है जो DC जनरेटर के ऊपर है कि DC जनरेटर क्या था। हमने इससे पहले 2 वीडियो पहले बना दिया था। DC जनरेटर किससे कहा जाता है, उसका सिद्धांत क्या है और उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है और उनमें कौन कौन से भाग होते हैं और भाग का क्या नाम और किस तरह से वो देखने में देखते हैं और किस मटेरियल से वो बनते हैं। मैंने ये जानकारी पहले वाली 2 वीडियो में बता रखा है। ये हमारी DC जनरेटर की तीसरा पार्ट होने वाला है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। क्या जानने वाले मेरे प्यारे साथियों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम आपके साथ हर वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम क्या होता है। जब हमने DC जनरेटर पढ़ा था तो उसमें हमने एक नियम पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों? विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत क्या होता है वो हमने विस्तार से पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। वो सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी चालक में, यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान कराया जाता है तो उसमें से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस विद्युत वाहक बल की दिशा पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया था हमारे को, जिसे हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, अब दाएं हस्त नियम क्या होता है, यहाँ पर आपको एक हाथ के अनुसार एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ आया है कि नाम दाएं हस्त नियम के बारे में। तो मैं प्यारे साथियों, जो हमारा दाहिना हाथ होता है उसके अंगूठे और प्रथम उंगली और मध्य का उंगली को इस तरह से फैलाते हैं कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री के अंदर हो। ठीक है, जो हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्य का उंगली होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे यदि वो हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता कर सकते हैं। अब जानते हैं कि दाहिने हाथ से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम बना हुआ है इसके अनुसार बताना चाहूंगा। इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा अंगूठा, ये प्रथम उंगली, ये हमारा मध्य का उंगली है। ठीक है, अब जो है ये हमारी अंगूठा है हमारा, ये क्या करता है कि हमारे चालक की गति और चालक की दिशा को दर्शाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक आर्मेचर बनाया। क्या बनाया मेरे प्यारे साथियों? एक आर्मेचर बनाया। ठीक है, ये हमारा एन पोल है और ये हमारा एस पोल है। इसके अंदर एक चालक होता है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर आपको पता है कुछ चालक लगे हुए हैं, चालक बनाए जाते हैं, चालक होते हैं। चालक यानी जो वाइंडिंग हम आर्मेचर पर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक फील्ड वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है मेरे प्यारे साथियों? एक फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अब आर्मेचर के ऊपर भी एक आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? आर्मेचर को हम यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने का मतलब होता है कि हम आर्मेचर को घुमाते हैं। क्या करते हैं? आर्मेचर को घुमाते हैं। ठीक है, आर्मेचर को घुमाने के लिए हम यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा हम किसी जनरेटर या किसी भी मोटर की मदद से या किसी भी टरबाइन की मदद से हम आर्मेचर को घुमा सकते हैं। ठीक है, जब हम यदि आर्मेचर को घुमाते हैं, ठीक है,
आर्मेचर को घुमाते हैं तो आर्मेचर में जो भी चालक है, जो भी चालक के जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है ये एक डीसी स्रोत से जुड़ी होती है। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो डीसी स्रोत से जुड़ी होती है। इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये हमने पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, जब हम यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग करते हैं, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार एक डायग्राम बनाया जिसमें जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा अंगूठा है यानी जो हमारा थंब है वो क्या दर्शा रहा है, वो चालक की दिशा चालक की गति की दिशा दर्शा रहा है। जैसा कि ये हमारा क्या एक चालक है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक चालक है, इससे हम क्या कहेंगे आर्मेचर, यानी एक चालक है। चालक की दिशा ये ऊपर की ओर ये गति कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ऊपर की ओर ये गति कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ये गति कर रहा है, क्या आर्मेचर, यानी चालक क्या कर रहा है कि ऊपर की ओर गति कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो एन पोल से एस पोल पर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एन पोल से एस पोल की ओर जाती है, यानी जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या करेगी एन पोल से एस की तरफ ये जाती है। ठीक है, यह हम जैसे कि ये डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ से आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस पोल को तो एन मानते हैं और इस पोल को हम एस मानते हैं। अगर हमारा एन की तरफ से यदि एस की तरफ से हम चुंबकीय रेखाएं आ रही है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो दाहिने हाथ है उसका जो प्रथम उंगली यानी तर्जनी जो हमारी है, जो फर्स्ट फिंगर है वो हमारी क्या कर रही है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की दिशा दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शा रही है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एन पोल से होती हुई एस पोल की ओर जा रही है। ठीक है, यदि हमारे दाहिने हाथ के अनुसार अंगूठा यानी थंब हमारे चालक की गति दर्शा रहा है, जो प्रथम उंगली हमारे को चुंबकीय फ्लक्स की दिशा यदि दर्शा रही है, तो जो हमारा मध्य का उंगली है वो डेफिनेट है कि आप प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ही दर्शाएगा। विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल क्या करेगा, ये नीचे की ओर यानी बाहर की ओर हमारा क्या देगा, एक विद्युत वाहक बल प्रदान करेगा, विद्युत वाहक बल एक प्रदान करेगा। इसी को हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम कहते हैं। एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, पर उस विद्युत वाहक बल की दिशा का पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब है कि जो हमारा फ्लेमिंग के नियम के अनुसार दाएं हस्त नियम का उपयोग करते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि अपने दाहिने हस्त के नियम के अंगूठे, प्रथम उंगली और मध्य का उंगली को तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर अगर फैलाया जाए तो हमारा जो मध्य का उंगली है वो विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाएगा, जबकि हमारा थंब है वो चालक की दिशा और जो प्रथम उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। अगर हम यहाँ पे चालक की दिशा अगर अंगूठा दर्शा रहा है, प्रथम उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शा रहा है, तो जो मध्य का उंगली है वो हमारा क्या दर्शाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाएगी। ठीक है, ये हमारा होता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के बारे में। इसी को हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम कहते हैं। यदि कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि हम डीसी जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता लगाने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे को किसी भी डीसी जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा का पता करना हो तो हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है मेरे प्यारे साथियों, जो जनरेटर होगा उसकी कार्यविधि क्या होती है, जनरेटर कितने तरह के होते हैं, जनरेटर से आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितनी विधियां होती है, वो भी हम विस्तार से बात करेंगे। आज का
वीडियो केवल यही था कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम क्या होता है। एक फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम भी होता है, दाएं और बाएं हस्त नियम होता है, जो कि दाएं हस्त नियम जनरेटर पर कार्य करता है, जबकि बाएं हस्त नियम है जो डीसी मोटर पर कार्य करता है। ठीक है, हम डीसी मोटर जब पढ़ेंगे वो भी बाएं हस्त नियम भी पढ़ेंगे। अभी हमने केवल जाना है डीसी जनरेटर के अंदर दाएं हस्त के नियम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समस्या आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ पाया, तो आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपका इसका पीडीएफ मैं आपको प्रदान कर दूंगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह की नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।